एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे बीरू के साथ रहती थी। बुढ़िया के पास ना खेत था ना पैसा, लेकिन उसके बेटे की अकल बड़ी तेज थी। बीरू बेटा, अब तो घर में चावल का एक दाना भी नहीं बचा। सुबह से सिर्फ पानी पीकर बैठे हैं। कैसे जलाएं ये चूल्हा? कहाँ से आएगा अन्न? अम्मा, तुम चिंता क्यों करती हो? बीरू का दिमाग खाली पेट में भी चलता है। जब दिमाग चलेगा तो चूल्हा भी जलेगा और दिगच्ची भी खौलेगी, चाहे उसमें पानी ही क्यों ना हो। तेरी बातों में हिम्मत तो बहुत होती है बेटा, लेकिन पेट तो बातों से नहीं भरता। पिछले महीने की तरह फिर कोई चमत्कार होगा क्या? अरे बीरू भैया, आप फिर कोई नई तरकीब सोच रहे हो क्या? पिछली बार तो आपने गांव वालों को ऐसा उल्लू बनाया कि सब अब तक बात करते हैं। इस बार तो और भी मजेदार चाल चलेगा तेरा भैया। ऐसी चाल कि खुद सरपंच भी कहेगा, वाह बीरू, तू तो असली उस्ताद निकला। बोलो ना भैया, क्या योजना है? क्या फिर से नकली मिर्ची पकौड़े बेचोगे या वो बांसुरी वाला तमाशा करोगे? नहीं रे छोटे, इस बार कुछ नया होगा, कुछ ऐसा जिसमें ना कोई झूठ होगा ना चोरी, बस अकल का इस्तेमाल। काहे रे बीरू, फिर से कोई नौटंकी की तैयारी है का? पिछली बार तो पूरे गांव में तेरी घोड़े की नीलामी वाली बात ने सबको हंसा हंसा के पागल कर दिया था। अरे काकी, वही तो असली व्यापार है, जहां लोग हंसे भी और दो पैसे भी दे जाएं। इस बार भी कुछ ऐसा ही करूंगा, लेकिन पहले पेट की आग बुझा लूं। अरे कुंती, भगवान करे तुम्हारे जैसे 2-4 काकी और हो जाएं गांव में, तो बीरू का धंधा और चले। लो, ये थोड़ा सा आटा और थोड़े चने दे रही हूँ। जब पेट भरेगा तब दिमाग और अच्छे से चलेगा ना, फिर तो अपना कर्तव्य दिखा देना। देखा माँ, अब तो चूल्हा भी जलेगा और देगची भी खोलेगी। भूख से नहीं, चालाकी से लड़ेंगे हम। अम्मा, मैं कुछ नहीं, बस तेरे दिए हुए संस्कारों का असर है। तू नहीं तो सिखाया कि दौलत से नहीं, नियत से इंसान बड़ा होता है। गांव में अगले दिन पंचायत बैठी थी। मुखिया जी, रामा सेठ और गांव वाले एकत्रित थे। सुनिए गांव वालों, इस बार की पंचायत ने एक अनोखा निर्णय लिया है। जो भी व्यक्ति मुझे अगली बार ऐसा तोहफा देगा जो सच में अनमोल हो, ऐसा कि जिसे पैसों में नहीं तोला जा सके, उसे पंचायत की तरफ से 1 महीने का राशन बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। मुखिया जी, अगर अनमोल की बात हो रही है तो फिर मैं आपको चांदी की थाली भेंट करूंगा। शुद्ध चांदी की, कम से कम 5 किलो की होगी। बताइए, क्या आप उसे अनमोल नहीं मानेंगे? रामा सेठ, आपकी थाली बेशक कीमती है, लेकिन अनमोल सोचिएगा सेठ जी, अनमोल वही होता है जो दिल से दिया जाए, ना कि तौल कर। सेठ जी, आपकी थाली तो दुकान से खरीदी जाएगी, लेकिन हमारे बीरू भैया की बातों में जो मिठास और समझदारी होती है, वो किसी दुकान में थोड़ी ना बिकती है। अरे वो छोटे, ये क्या बात हुई? भला बातों से किसी का पेट भरता है क्या? सेठ जी, जब मेरी अम्मा बीमार थी और घर में एक दाना तक ना था, तब बीरू भैया ने अपनी 1 दिन की मजदूरी छोड़कर मेरे लिए खिचड़ी बना दी थी। वो उनके शब्दों से पहले आई थी। छोटे, भूख से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। बताइए, क्या वो थाली अनमोल थी या वो बात? सही कहा छोटे, कभी कभी एक सच्चा शब्द, एक नेक भावना हजारों सिक्कों से ज्यादा वजन रखती है। बीरू का दिल ही उसका अनमोल तोहफा है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। असली अनमोल तो इंसानियत होती है। यही तो हम सीखना चाहते हैं कि अनमोल क्या है। भाव, समझदारी, इंसानियत और दिल से दिया गया हर छोटा तोहफा। छोटे बीरू को ये बात बताना और कहना कि पंचायत उसके इन अनमोल जज्बातों को सलाम करती है। बीरू भैया, आप तो गांव के गांधी निकले। अब तो लोग झगड़ा सुलझाने नहीं, सलाह लेने आएंगे आपसे। गोलू सही कह रहा है, ये लड़का तो अब हमारे गांव का चतुरलाल हो गया। अब तो बीरू भैया को मुंह दिखाई में धोती और छड़ी देनी चाहिए।
बेटा, तूने आज मेरा सिर ऊंचा कर दिया। जब लोग मुझसे पूछेंगे तुम बीरू की अम्मा हो, तो मेरा सीना गर्व से फूल जाएगा। अम्मा, मैं कुछ नहीं, बस तेरे दिए हुए संस्कारों का असर है। तूने ही तो सिखाया कि दौलत से नहीं नीयत से इंसान बड़ा होता है। मिट्टी के घर में जन्म लिया था तूने, पर आज तूने सोने सा नाम कमा लिया बेटा। भगवान तुझे सच्ची अमीरी दे जो दिलों में होती है। बीरू ने एक अनोखी योजना बनाई। वो एक मिट्टी की हांडी में पुराने कपड़े लपेट कर गया। मुखिया जी, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूं जो अनमोल है, पर उसकी कीमत कोई आंक नहीं सकता। ऐसा क्या है इस हांडी में बीरू? कहीं इसमें सोना चांदी तो नहीं छिपा है? नहीं मुखिया जी, ये सोने चांदी से भी कीमती है। इसमें है मेरी माँ की आशीर्वाद की महक और उनके हाथों की छुई हुई मिट्टी। मिट्टी? लेकिन बेटा, ये तो... सेठ जी, आप जो अपने महलों में बैठकर सोने की चमक देखते हैं, वो सब भी इसी मिट्टी से आता है। आपने शायद कभी किसी माँ के हाथों की मिट्टी नहीं सूंघी होगी। ये वही मिट्टी है जिसे मेरी माँ ने चूल्हा जलाया, मुझे गोदी में खिलाया और मुझे इंसान बनाया। यही मिट्टी है जिसने हमें रोटी दी, पर आप तो बस उसे गंदगी समझते हैं। तो क्या पंचायत भावनाओं की बोली लगाएगी अगर सब ऐसे ही तोहफे देने लगे तो? मैंने कोई बोली नहीं लगाई सेठ जी, मैंने तो बस एक एहसास लाया हूँ। मिट्टी को जिसने रौंदा है उसे उसकी कीमत नहीं पता, मगर जिसने उसमें से उम्मीदें उगती देखी हैं वो जानता है कि ये सिर्फ मिट्टी नहीं, ये माँ है, ये जीवन है। बीरू, तूने आज वो दिखाया है जो सोने चांदी की चमक नहीं दिखा सकती। तूने इस पंचायत को सिखाया कि असली अमीरी क्या होती है। बीरू, तेरे इस तोहफे ने दिल छू लिया। तेरे लिए तो 1 महीना क्या, साल भर का राशन पंचायत देगी। और एक वादा करता हूँ, गांव की पाठशाला में तेरी माँ की याद में एक छोटा मंदिर भी बनेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि मिट्टी की भी एक इज्जत होती है। धन्यवाद मुखिया जी, आज मेरी माँ सच में मुस्कुरा रही होगी उस मिट्टी के हर कण से। बीरू अब गांव के युवाओं को ज्ञान देता था, बच्चों को पढ़ाता और माँ की सेवा करता। उसकी चतुराई में भाव था, संस्कार थे और सबसे बड़ी बात, गांव वालों के लिए दिल था। अब तो अगला मुखिया बीरू ही होगा। क्या कहते हो गांव वालों? बिल्कुल, चतुर भी है और सच्चा भी। बीरू की ईमानदारी और बुद्धिमानी से गांव में इसकी इज्जत और बढ़ गई। लेकिन अब गांव के खेतों पर नजर थी शहर से आए अफसर भोला राम की, जो रामा सेठ के कहने पर गांव वालों को बेदखल करने आया था। सब लोग सुनो, सरकार के आदेश अनुसार ये जमीन अब सरकारी प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की जा रही है। सब अपनी खेत खाली कर दो 2 दिन के अंदर अंदर। सर, सरकार हमारी जमीन ले जाएगी, लेकिन हमारी फसलें, हमारा घर, हमारा तो सब कुछ चला जाएगा। ऊपर से आदेश आया है, जिसने जमीन नहीं छोड़ी उसे जबरन हटाया जाएगा। और हाँ, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, ये इमरजेंसी प्रोजेक्ट है। रुको छोटे, इतनी जल्दी डर मत। ये आदमी अफसर तो लगता है, लेकिन इसकी चाल ढाल, बातों का ढंग कुछ गड़बड़ है। अबे ओ छोरे, तू सवाल कर रहा है सरकारी अफसर से? तमीज नहीं सिखाई तेरे बाप ने? सरकारी अफसर इतनी गंदी जुबान नहीं बोलते, और अफसर अगर असली होता तो साथ में गार्ड भी होता। तू तो अकेले आया है, बिना पहचान, बिना मोहर वाले कागज के। हाँ बीरू भैया, सही कह रहा है। मेरी फुफेरी बहन के घर जब असली सरकारी लोग आए थे तो उनके पास सरकारी मुहर वाले कागज थे और उन्होंने पंचायत में मीटिंग बुलाई थी। अरे ये सब दिखावे की बात है। मैं ऊपर से आया हूँ, टाइम नहीं होता इतना सब करने का। तो चलो फिर हमारे साथ मुखिया जी के पास चलते हैं। पंचायत में सबके सामने बता देना कि ऊपर से किसका आदेश है। नहीं, मेरा मतलब बाद में आऊंगा, अभी मुझे जल्दी है। भैया, आप तो असली हीरो निकले। अगर आप ना होते तो हम तो डर के मारे अपनी जमीन छोड़ ही देते। अपना हक ऐसे नहीं छोड़ते गोलू, आंखें और दिमाग दोनों खुले रखने पड़ते हैं। गांव को अब चालाक बनना होगा।
बेटा, चतुराई से काम लेना। ये लोग ताकत से नहीं, चालबाजी से हराते हैं। तू अपनी चाल सोच, जैसा तू बचपन में मेरे बर्तन बेचने वाले को चकमा दिया करता था। अम्मा, उस दिन मैंने बर्तन वाले को लौटा दिए थे, पर अब मैं इन अफसरों को गांव से बाहर भेजूंगा, वो भी मिठाई खिलाकर। बीरू ने गांव के बच्चों को कहा, उस अफसर की हर हरकत पे नजर रखो। भोलाराम जी, आप कह रहे हैं कि सरकार ने आदेश दिया है खेत लेने का, तो आप जरा वो जियो नंबर बताइए, कोई सरकारी लेटर आईडी। आखिर हम भी तो जाने किस सरकार की बात हो रही है। वो तो मेरे पास दरअसल लेटर तो अभी दिल्ली दफ्तर में है, और आईडी की फोटो वो तो फोन में थी, पर मोबाइल पानी में गिर गया। बीरू भैया देखो, इस अफसर की जूते की तली में रामा ट्रेडिंग लिखा है। सरकारी अफसर रामा सेठ के जूते क्यों पहनेगा? क्या? रामा ट्रेडिंग? भोलाराम जी, ये क्या माजरा है? आप तो बोले थे कि आप राजधानी से आए हैं। अरे नहीं मुखिया जी, वो मैं तो रामा सेठ बस मेरे जानकार हैं, मतलब उन्होंने ही टिकट करवाया था। तो अब रामा सेठ टिकट भी करवाने लगे अफसरों का, और हमारे खेत भी उनकी तरफ से कब्जा करवाएंगे। तुझे तो गौ माता की कसम देकर पूछना चाहिए, क्या सच में सरकार ने भेजा है? ये तो रामा सेठ का दलाल निकला। बस बहुत हो गया, ये कोई सरकारी आदेश नहीं था, ये तो सीधे सीधे जमीन हड़पने की साजिश थी। मैं अभी ही थाना इंचार्ज को बुलवाता हूं। देखो भाइयों बहनों, अगर आज हम चुप रहते, अगर हमने सवाल ना किया होता, तो ये भोलाराम हमारा सब कुछ लूट लेता। एक जुत्ता में ही ताकत है। सही कहा बीरू भैया ने। बीरू जिंदाबाद। हम अपने खेत किसी दलाल को नहीं देंगे। बेटा, तूने मेरा नहीं, पूरे गांव का नाम रोशन किया है। भगवान करे तुझ जैसा बेटा हर घर में हो। आज पंचायत तय करती है कि बिना पूर्ण प्रमाण और पंचायत की अनुमति के कोई जमीन नहीं ली जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, और बीरू को गांव प्रहरी की उपाधि दी जाती है। बीरू की चतुराई और गांव वालों की एकता से नकली अफसर भाग खड़ा हुआ। गांव में मिठाई बांटी गई। आज इस पालक ने जो किया है वो कोई मामूली काम नहीं, जमीनें बचा ली, गांव को जागरूक किया। बीरू तो सिर्फ चतुर नहीं बल्कि सच्चा नेता भी है। आज से पंचायत की अगुवाई तुझ जैसे जिम्मेदार हाथों में होनी चाहिए। मैं चाहता हूं तू हमारा अगला पंचायत प्रमुख बने। बिल्कुल। मुखिया जी, मैं आपके लिए पिता समान हूं, और ये गांव मेरा घर है। मैं कोई नेता नहीं, बस एक जिम्मेदार बेटा हूं। आपका नेतृत्व हमें दिशा देता है, और मैं बस वो करता रहूंगा जो एक बेटे को करना चाहिए, सेवा। जैसे राम ने रघुकुल की मर्यादा निभाई, वैसे ही तूने आज गांव की लाज रख ली बेटा। तू ना सही, पर तेरा नाम तो लोगों की जुबान पर रहेगा। पर एक बात तो पक्की है, अगली बार कोई नकली अफसर आए ना, तो बीरू भैया हमें पहले से बता देना। कम से कम चाय नाश्ता और मिठाई की व्यवस्था तो हो। अरे ओ छोटे, तेरे जैसे मिठाई प्रेमियों के लिए तो मैं अफसर से पहले ही खुद ही हलवाई बुला लूंगा।